स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे उसके जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो इसके मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे, और उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो जिसके एमडीके 2026 में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। सो वो जो हमारे पास टॉपिक है, पहली सी बात तो एंजाइम है। एंजाइम के जो रिपीटेड एमसीक्यूज प्लस में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एमडीके 2026 में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म लर्न साइंस जाकिर हुसैन। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेसिकली अगर बात करें तो इसकी जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ये है कि आपके पास कुछ जो एमसीक्यूज गिवन है जो कि एमडीके 2022 से लेकर 2025 तक मोस्टली रिपीटेड हुए हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी हैं जो कि आप डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर इसके एमसीक्यूज की बात करें तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, वो कहता है कि द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि वो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एंजाइम टर्म दिया था। बेसिकली आप कोई भी टॉपिक उठा दें तो टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। बेसिकली एंजाइम क्या है, एंजाइम किसने डिस्कस किया था, एंजाइम कैसे वर्क करता है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। उसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट्स में आप बात करूं तो आपको फिंगर टिप्स पे ये जो एंजाइम वाला चैप्टर है वो किस तरीके से याद रह सकता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे से इसमें से स्ट्रक्चर से हवाले से एमसीक्यू से रिपीटेड हुए हैं। और उसके अलावा इसके फंक्शंस, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसफर में हेल्प कराता है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि मुख्तलिफ चीजों में पाया जाता है, जैसे केल्विन साइकिल हो गया, वहां पे यूज होता है। तो फिर ये चीजें उसके फंक्शन के हवाले से और उसके प्रेजेंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें टेबल के तौर पर याद करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर इस एमसीक्यू की बात करें तो हमारे पास जो टर्म एंजाइम था वो किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मौजूद है, डार्विन था। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क का था, और ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक विलियम कोहेन था। आप इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेडरिक विलियम कोहेन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एंजाइम के बारे में बताया था कि एंजाइम भी एक बायोकैटालिस्ट होता है जो कि केमिकल तौर पे स्पीड अप कराता है चीजों को, ठीक है। तो फिर इस हवाले से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक विलियम कोहेन है। ओके, देन इसके अलावा अगर ऑप्शन हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 2 है, एमसीक्यू नंबर 2 की बात करें, द मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, इसका यानी कि वो हमारे पास कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसफर कराता है फास्फेट ग्रुप को एटीपी को ग्लूकोज से, यानी कि ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो कि ट्रांसफर कराए चीजों को किस तरीके से, जो ट्रांसफर कराता है फास्फेट ग्रुप को एटीपी से ग्लूकोज में, ठीक है। तो फिर वहां पे अगर एमसीक्यू की बात करें, ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मौजूद है आइसोमरेज, ऑप्शन नंबर बी काइनेज, ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रोजनेज। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा काइनेज होगा। बेसिकली काइनेज एंजाइम वो क्या कराता है कि जो है ट्रांसफर कराता है फास्फेट ग्रुप को एटीपी टू ग्लूकोज में, यानी कि याद रखेंगे कि काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि चीजों को ट्रांसफर कराता है ग्लूकोज फास्फेट ग्रुप को एटीपी टू ग्लूकोज में। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड हुआ है, और ये जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम इज, यानी कि इसमें एक्रोसोमल एक एंजाइम होता है, उसका कौन सा फंक्शन आता है आपको ये फंक्शंस बताना है। ओके, इसकी बात करें तो ऑप्शन इसके जो मौजूद है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवियम, ऑप्शन नंबर बी एंट्रेंस ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनटू द फैलियन ट्यूब। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवियम। बेसिकली एक्रोसोमल एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे पास फंक्शनली तौर पे काम करता है। किस चीज पे काम करता है, वो क्या करता है कि हमारे पास पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जो होती है वो ओवियम में एंटर कराने की, पेनिट्रेशन कराने की हेल्प कराता है। बेसिकली हम इसे मेडिकल में यूज करते हैं जब भी हमारे पास इस स्पर्म को जो है पेनिट्रेट कराना होता है किसी भी ओवियम में, तो फिर हम जो है ये एंजाइम जो होता है वो एक्रोसोमल एंजाइम यूज होता है बायोकेमिकली तौर पे, यानी कि इसे यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू जो हमारे पास मौजूद है वो कहता है कि ईच एंजाइम हैज अ डिंपल और ग्रोवर एट स्पेसिफिक साइट कॉल, यानी कि हमारे पास एंजाइम जो होते हैं उसमें से एक ऐसी साइट होती है, ऐसी एरिया होता है ऐसा कहें तो जो होता है डिंपल होता है और ग्रोवल होता है, स्पेसिफिक साइट पे उसे क्या कहा जाता है। बेसिकली इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कोफैक्टर, ऑप्शन नंबर बी नॉन एक्टिव साइट, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव साइट। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो है एक्टिव साइट। बेसिकली एक्टिव साइट एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा पोर्शन होता है एंजाइम का जो कि डिंपल और ग्रोवल होता है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट पे क्या होता है कि एक्टिव साइट बेसिकली इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव साइट में क्या होता है कि हमें पता है कि जब भी हमारे पास एंजाइम के स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो वहां पे हमें एक एरिया सा नजर आता है जिसे हम
एक्टिव साइड कहते हैं। यानी कि ये जो एरिया होता है वो इस तरीके से होता है। अब एक्टिव साइड में क्या होगा कि यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, तो फिर वो एरिया किस तरीके से होता है, डिंपल और ग्लोवल के सेल पे एक स्पेसिफिक साइड होती है जहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड होता है। ओके, देन इसके अलावा नंबर 5 एमसीक्यू जो हमारे पास मौजूद है वो कहता है कि द एंजाइम यूज्ड इन केल्विन साइकिल इज, यानी कि एंजाइम जो केल्विन साइकिल में यूज होता है उस एंजाइम को क्या कहा जाता है। बेसिकली पहले मैंने आपको बताया कि मैं जो है उसमें से बेसिकली एंजाइम के इंट्रोडक्शन सिंपली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझना है, और देन इसके अलावा इसके प्रेजेंस और इसके फंक्शंस एंजाइम पे कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। तो फिर यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे जो एमसीक्यू आता है कि एंजाइम जो है केल्विन साइकिल में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि यूज होता है। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी रुबिस्को, ऑप्शन नंबर सी आइसोमेरेज। बेसिकली ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि केल्विन साइकिल में यूज होता है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें इसकी तो हमारे पास जो है ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6 जो है वो है कि कोएंजाइम कंस्टिट्यूट्स अबाउट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ पोर्शन ऑफ एंटायर एंजाइम, यानी हमारे पास जो कोएंजाइम होता है कोएंजाइम कौन से परसेंटेज पे आता है, 1% पे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास मौजूद है 5% पे, ऑप्शन नंबर सी जो मौजूद है वो 4% पे है। बेसिकली ये जो है एमडीकेट में आया हुआ है, रिपीटेड है, और तो फिर इस हवाले से इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1% है। यानी कि अगर बात करें तो ये बोर्ड के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पे प्रोनाउंसियल तौर पे मुख्तलिफ इसका जो हमारे पास आंसर है वो मिलता है, कहाँ पे इसका 4 आंसर मिलता है, कहाँ पे इसमें 1 आंसर मिलता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एमडीके 2023 में रिपीटेड हुआ था, तो फिर इस हवाले से हमने अगर उसकी की को देखा तो वहाँ पे जो था 1% था, तो इस हवाले से इसका 1% है। बेसिकली इसका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट चीज़ नहीं है, तो फिर इस हवाले से आपको ये याद रखना है कि इसका 4% भी आंसर होता है, इसका 1% भी आंसर होता है, डिपेंडेंट ऑन योर के आपके किताब में आपके बुक में किस तरीके से मेंशन हुआ है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो 7 नंबर एमसीक्यूज है, 7 नंबर एमसीक्यूज कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि नीचे दिए हुए कौन से प्रॉपर्टीज है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर की होती है। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास मौजूद है तो कहता है ये बाइंड्स टू द एंजाइम एक्टिव साइड, यानी कि हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिव साइड होता है उसमें से बाइंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो होती है स्पीड करा देता है, उसमें से रिएक्शन को स्पीड करा देगा। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें पॉइंट ऑफ एक्शन इज एलोस्टिक साइड, यानी कि उसकी जो पॉइंट होती है वो एलोस्टिक साइड होती है। यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव हमारे पास जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो पॉइंट होती है वो कौन सी पॉइंट होती है, वो इलास्टिक साइड होती है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन होती है वो जो है इलास्टिक साइड होती है। बेसिकली इसके लिए इसका जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है। एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड एंजाइम रिक्वायर्ड कॉल, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफर करानी है फास्फेट की वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड में, तो वहां पे जो एंजाइम रिक्वायर होगा उस एंजाइम को क्या कहा जाएगा। इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफरेज होता है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलाइज होता है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ट्रांसफरेज होता है। बेसिकली ट्रांसफरेज क्या करता है कि ट्रांसफर पर लगाता है किसी भी चीज को वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, उसके अलावा फास्फेट भी ट्रांसफर होता है वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि ट्रांसफर कराता है चीजों की। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास 9th वन एमसीक्यूज भी है। 9th वन एमसीक्यूज कहता है कि हमारे पास जो कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा ऐसा जो है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मौजूद है प्रोस्टेटिक ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी ओपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी कोएंजाइम। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास मौजूद है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेटिक ग्रुप। बेसिकली प्रोस्टेटिक ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा कहें तो ऐसा पार्ट होता है एंजाइम का जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। और उसके अलावा हमारे पास लास्ट वन एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है और उसके अलावा आसान भी है। बेसिकली वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है। एमसीक्यू नंबर 10 कहता है कि साइट ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, यानी कि वहां पे एक एंजाइम कौन सी ऐसी साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड होता है, तो फिर उसे क्या कहा जाता है। ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। सो इस हवाले से इसका जो अगर एमसीक्यूज की बात करें तो ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इलास्टिक साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी एक्टिव साइड होता है और इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी इनएक्टिव साइड होता है। बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम साइड होती है जिसे हम एक्टिव साइड कहते हैं। आपको मैंने पहले भी एंजाइम के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करके बताई, तो यहाँ पे बताया कि ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं एक्टिव साइड।
यहाँ पे एक्टिव साइट क्या करती है कि एक्टिव साइट हमारे पास जो है एंजाइम जो होता है उसका एरिया होता है, पोर्शन होता है जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड कराने में हेल्प कराता है। बेसिकली ये थे हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है एंजाइम के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।